नमस्कार दोस्तों। हमने आयोगों को देख लिया था। आयोगों को पढ़ने के क्रम में हमने 3-4 आयोग, जिसमें चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, MPPSC, UPSC, इस तरह के 4 आयोग हमने कवर कर लिए थे। आज हम केक के बारे में पढ़ रहे हैं। केक, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, केक को क्या कहा जाता है? 2 सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो केक के परिचय की अगर हम बात करें तो इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसके सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर संविधान के किसी भाग में या किसी अनुच्छेद में इस आयोग का वर्णन है तो यह आयोग एक संवैधानिक आयोग होगा, और जितने भी संवैधानिक आयोग है वो अपनी रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को करते हैं। वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, अब इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो यह जो है संघ और राज्यों की वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा करता है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार की और सभी राज्य सरकारों की जो लोक लेखा निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, और जो उनकी समस्त प्रकार के जो आय व्यय होते हैं, उनका लेखा जोखा जो है वह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसकी स्थापना 1858 में की गई। वर्तमान में अगर हम देखें, आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसके पहले प्रमुख, अगर पहले केक कहा जाए तो एडमंड ड्रमंड इसके पहले थे, और पहले भारतीय अगर पूछे तो वी नरहरि राव इसके पहले भारतीय केक थे। वर्तमान में GC मुर्मू इसके केक हैं। ठीक है, केक के प्रमुख हैं। अब अगर हम देखें कि 148 से 151 तक 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, तो क्या क्या कहा गया है? सबसे पहले अनुच्छेद 148 में नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों के बारे में कहा गया है। 149 में कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन है। 150 में खातों का वर्णन है। 151 में प्रतिवेदन की बात कही गई है। ये केंद्र सरकार का जब लेखा परीक्षण करेगा तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, और अगर राज्य सरकार का लेखा परीक्षण कर रहा है तो राज्यपाल को प्रतिवेदन देगा। ठीक है, अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल भी 6/65 होता है, अर्थात 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल होता है। हटाए जाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है, अर्थात जिस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार की इनकी भी हटाए जाने की प्रक्रिया होती है। एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि ये लोक लेखा समिति का मित्र, सलाहकार और जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, केक को लोक लेखा समिति का सलाहकार कहा जाता है। MP में अगर हम महालेखाकार की बात करें तो मई 1985 में इसकी स्थापना हुई, और ग्वालियर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मई 1985 में इसकी स्थापना हुई और ग्वालियर में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, तो अब हम MCQ क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आयोगों को जब पढ़ेंगे तो और भी हम इसमें प्रश्नों को क्लियर करेंगे। अभी ये आपका एक बेसिक परिचय था। ठीक है, थैंक यू।